हेलो स्टूडेंट्स, एसेंट एजुकेशन ग्रुप भरतपुर की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 12th की इंग्लिश लिटरेचर के टॉपिक एडिटिंग एंड एरर करेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे। एग्ज़ाम में टोटल मार्क्स 5 का होता है ये टॉपिक। इसके लिए जैसे कि लिखा हुआ है, आप देख रहे हो, द नॉलेज ऑफ कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर मस्ट बी नीडेड। अगर आप ये 5 नंबर लेना चाहते हैं एग्ज़ाम में, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये ग्रामर की पूरी नॉलेज लेनी होती है, क्योंकि इसमें वो कहीं से भी पूछ सकता है, एरर कहीं से भी आ सकती है। एरर कैन बी ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार की एरर हो सकती है। जैसे कुछ मेन एरर्स ये होती हैं, आप देखिए। जैसे आर्टिकल्स रिलेटेड, नंबर 1 आर्टिकल से संबंधित होती है। टेंस रिलेटेड, या इसको वर्ब रिलेटेड कह सकते हैं, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रिलेटेड होती है। नंबर 3 पर देखिए, प्रोनाउन रिलेटेड, प्रोनाउन से संबंधित हो सकती है कोई भी एरर। नंबर 4 देखिए, प्रपोजिशन रिलेटेड, प्रपोजिशन से संबंधित हो सकती है। नंबर 5 देखिए, कंजंक्शन रिलेटेड, कंजंक्शन से संबंधित हो सकती है। और नंबर 6 देखिए, नंबर ऑफ नाउन रिलेटेड, नाउन के नंबर के रिलेटेड हो सकती है, नंबर सिंगुलर और प्लूरल उसके रिलेटेड हो सकती है। और अन्य प्रकार की भी हो सकती है, उन पर भी बात करेंगे हम लोग। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, दीज आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, यही प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे इन प्रॉब्लम्स को। आर्टिकल्स रिलेटेड देखिए, जैसा कि आपको पता है आर्टिकल्स ए एंड द 3 ही होते हैं। वी मस्ट नो ऑल द रूल्स ऑफ आर्टिकल्स। इस प्रॉब्लम को की एरर को हमें फाइंड करने में और उसको ठीक करने में सबसे पहले हमें आर्टिकल्स के सारे रूल्स पता होने चाहिए। जैसे कुछ मैंने प्रयास किया है यहाँ पर, ये बेसिक से रूल्स हैं जो आपने पढ़ रखे होंगे पहले भी, तो देख लेते हैं। जैसे ए आता है, वो उन वर्ड से पहले जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं, यानी व्यंजन की ध्वनि से, ये आपको पता है। एन आता है ऐसे वर्ड्स जो वॉल साउंड से स्टार्ट होते हैं, उनसे पहले। तो आपको केवल साउंड देखनी है, ना कि कॉन्सोनेंट या वॉवल। आपको देखनी है वर्ड की जो बिगिनिंग साउंड है वो कॉन्सोनेंट की है या वॉवल की है। अगर वो कॉन्सोनेंट की है तो उससे पहले ए आएगा, और अगर वह वॉवल की है तो फिर एन आएगा। और कोई भी ऐसा वर्ड, जैसे कोई भी ऐसा वर्ड जिसकी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है और उससे पहले एन दे रखा है, वो एरर है। और कोई भी ऐसा वर्ड जिसकी बिगनिंग साउंड वॉवल है और उससे पहले ए दे रखा है, वो एरर है। तो इनके लिए जो बेसिक सा रूल है, द नाउन मस्ट बी आइडेंटिफाइड, इसकी भी एरर आती है, आगे बताऊंगा मैं आपको। जैसे ये देखिए, आपको कोई सेंटेंस ऐसे मिलता है, जैसे इसमें देखिए एन यूनिफॉर्म, जो कि गलत है, क्योंकि यूनिफॉर्म में य की साउंड है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, यू। तो यहाँ पर ए यूनिफॉर्म आना चाहिए, जो कि सही है। जैसे ए एम पी गलत है, एन एम पी होना चाहिए, क्योंकि एम की साउंड में ए जो आ रहा है वो एक वॉवल है। तो इस प्रकार एक छोटी सी गलती ये होती है कि आपको सेंटेंस में कोई भी ऐसा वर्ड होता है जिसकी या तो वॉवल साउंड है, उससे पहले ए दे रखा है, या कॉन्सोनेंट साउंड है उससे पहले एन दे रखा है, ये एरर आप देख लेना। दूसरा एक टाइप आता है आर्टिकल्स में ही, कि जैसे देखिए, शुरुआत ही द बेगर वॉज वॉकिंग, जबकि द आर्टिकल के लिए नाउन आइडेंटिफाई होनी चाहिए। तो कोई भी सेंटेंस स्टार्टिंग में द आर्टिकल नहीं ले सकता जनरली। तो जैसे कि सही क्या होना चाहिए, ए बेगर वॉज वॉकिंग, और इसके लिए इस बेगर नाउन से पहले सेकंड सेंटेंस में हम दा लगाएंगे, क्योंकि नाउन आइडेंटिफाई हो गई, या पहचान ली गई है, एक बार उसका वर्णन हो चुका है, एक बार उसका आ चुकी है। तो ये भी एक एरर होती है। अब देखिए, द के लिए द नाउन मस्ट बी आइडेंटिफाइड। ये देखिए, यहाँ पर इन सेंटेंस में देख रहे हो, पहली बार नाउन आई है बेगर, ये आइडेंटिफाई नहीं थी, तो इससे पहले द नहीं लगा सकते थे, उससे पहले ए आएगा। लेकिन द लगाने के लिए नाउन को आइडेंटिफाई होना ज़रूरी है, पहले पता होना चाहिए, एक बार वो उसका मेंशन होनी चाहिए। एक बार मेंशन हो जाती है सेंटेंस में तो वो नाउन
आइडेंटिफाई होती है, लेकिन जब पहली बार होती है तो वो अनआइडेंटिफाइड रहती है। तो ये देखिए नोट थोड़ा सा, इट कैन बी पॉसिबल दैट यू फाइंड A/N इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस एंड फॉर अ नाउन विच वॉज मैंसन बिफोर इट इज़ एन एरर। तो ये देखिए कि एक आपको ये भी संभव है कि आपको एक सेंटेंस के बीचों बीच आपको या तो ए मिलेगा या एन मिलेगा, और उस नाउन के लिए मिलेगा जो पहले ही मेंशन हो चुकी है, और ये एक गलती होती है, इट इज़ एन एरर। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है और सेंटेंस में कोई नाउन पहले ही आ चुकी है और उसके लिए दोबारा ए और एन दिया गया है, वो गलती होती है। अब ये देखिए ये भी एक एरर होती है इसकी, ए और एन बोथ आर द वीक फॉर्म ऑफ वन, ये दोनों ही फॉर्म होती हैं वन की यानी एक की। तो नाउन कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर, सो दे कांट बी यूज बिफोर अ प्लूरल नाउन। तो इसीलिए ए और एन कभी भी प्लूरल नाउन के लिए यूज़ नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों ए और एन वन की वीक फॉर्म होती हैं। तो नाउन कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर, क्योंकि एक की बात हो रही है। तो ये भी एक एरर होती है कि ए या एन के बाद कोई प्लूरल नाउन दे दी, जैसे एक सेंटेंस में आपको दे दिया ए मंकीज़, जो कि गलत है, क्योंकि ए के साथ आप प्लूरल नाउन यूज़ नहीं कर सकते, ए मंकी होना चाहिए ना कि मंकीज़। तो ये भी होना चाहिए। अच्छा, ये आर्टिकल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुई। फिर बात करते हैं हम, दूसरी प्रॉब्लम होती है टेंस रिलेटेड। इसकी बहुत ज़्यादा मतलब कंपलसरी एक मिस्टेक ज़रूर मिलती है, एक एरर ज़रूर मिलती है टेंस रिलेटेड। तो इसकी बेसिक सी कुछ एरर मिलती हैं, वो देख लेते हैं। जैसे आपको पता ही होगा भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब होगी। अब इसकी छोटी एरर क्या होती है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके लिए वर्ब प्लूरल लगा रखी है, जैसे लगा रखा है ही वर या शी आर, ये इस प्रकार की एरर होंगी। या फिर प्लूरल सब्जेक्ट होगा दे, और दे के साथ उन्होंने सिंगुलर कोई वर्ब लगा रखी होगी, ये भी एक एरर आ जाती है। फिर इस टेंस रिलेटेड में या वर्ब रिलेटेड में दूसरी एक प्रॉब्लम आती है, दूसरी एक एरर आती है बेसिक स्ट्रक्चर की। और बेसिक स्ट्रक्चर जैसे वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे पूछी जाती है। जैसे आप देखिए एग्जांपल में, अगर मान लीजिए एक सेंटेंस है, उसमें आपको हेड और सी दे रखा है, तो जाहिर सी बात है हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो एक एरर है। तो इस प्रकार भी एरर दे देते हैं। तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, लिटरेचर लिया आपने, तो ये होना चाहिए कि आपको किस वर्ब के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है या कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, ये पता होना चाहिए। तो ये भी एक एरर आ जाती है, कभी कभी पूछ लेते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि वो ऊपर वाले सेंटेंस में हेड दे देते हैं और उसके बीच में दो चार कोई वर्ड्स लिख देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वो सेकंड वाले सेंटेंस में लिखते हैं, जो कि गलती होती है। देखिए नोट देखिए, इफ़ द सेंटेंस बिगिंस विद अ पार्टिकुलर टेंस वी कांट यूज़ अनदर टेंस। ये भी एक एरर होती है टेंस की, कि वो क्या करता है, वो एक सेंटेंस को किसी एक पार्टिकुलर टेंस में स्टार्ट करता है। हो सकता है उसने पास्ट में स्टार्ट किया, तो पास्ट में स्टार्ट किया तो हम, और फिर वो क्या करता है दूसरे या तीसरे सेंटेंस के उस पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देता है या फ्यूचर रख देता है विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या कुछ भी। तो वो एक गलती होती है। जैसे देखिए ये सेंटेंस देखिए, ही डिसाइडेड, तो आपको पता है यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो उसने इस सेंटेंस को स्टार्ट किया है पास्ट सिंपल से वर्ब की सेकंड फॉर्म से। ही डिसाइडेड टू जंप इन द पूल बट ही सी। अब देख रहे हो आप, यहाँ पर इसी सेंटेंस के इस पार्ट में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, जो कि गलत है। अब गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जब पास्ट टेंस से स्टार्ट है ये सेंटेंस, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते, जाहिर सी बात है, यहाँ भी पास्ट सिंपल होना चाहिए। तो ही सॉ होना चाहिए, ये एक एरर है। मैनी बॉयज़ जो भी है आगे, लेकिन आपको ये देखना होगा कि सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है। तो पहला सेंटेंस जिस टेंस में स्टार्ट हुआ है, आगे भी उसी पार्ट के, उसी सेंटेंस के जो सारे पार्ट्स होंगे वो उसी सेंटेंस में होंगे, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर में तो नहीं जाएंगे या फिर इधर उधर नहीं जाएंगे।
थर्ड नंबर की जो प्रॉब्लम होती है वो अधिकतर पूछी जाती है प्रोनाउंस रिलेटेड। प्रोनाउंस के रिलेटेड बहुत ही सिंपल सी एरर्स आती हैं, आप इजीली उनको देख सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक उस सेंटेंस को पढ़ें तो। जैसे पहली प्रॉब्लम देखिए कि सिंगुलर नाउन है तो जाहिर सी बात है उसके लिए प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, प्लूरल नाउन है तो जाहिर सी बात है उसके लिए प्लूरल नाउन होगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर, जैसे पहले ही सेंटेंस की ओर लेते हैं, दी बेगर्स, ये दी बेगर्स है और ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में है और आपको सेंटेंस के पार्ट्स दे रखे हैं और यहाँ पर तीसरे चौथे पार्ट्स में बेगर्स के लिए या तो ही लगा रखा है या सी लगा रखा है, जो कि गलत है। अब आप देखिए बेगर्स क्या है, प्लूरल नाउन है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए जो प्रोनाउन आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए, दे। तो ये है। अब ये चीज़ देख लीजिए कि प्लूरल नाउन है तो जाहिर सी बात है उसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो भी प्लूरल ही होगा। और मान लीजिए यहाँ पर बेगर हो यानी सिंगुलर और यहाँ पर दे रखा हो दे, जो कि ये गलत है क्योंकि जब यहाँ पर सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पर भी सिंगुलर नाउन होनी चाहिए, ही या सी। तो ये एरर भी देख लेना आप लोग। दूसरी देखिए, द जेंडर ऑफ द नाउन एंड द जेंडर ऑफ द प्रोनाउन मस्ट बी सेम, कि नाउन का जो जेंडर होता है वही प्रोनाउन का जेंडर होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए किसी नाउन का जेंडर मैस्कुलाइन है तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो भी मैस्कुलाइन ही होगा। तो ये भी एक कभी कभी एरर पूछ लेते हैं। ये भी एक मैंने देखा है कि इन पर भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए THEIR देयर एक प्रोनाउन है और THERE देयर एक एडवर्बियल है। तो वो कभी कभी क्या करता है कि इस देयर की जगह इस देयर को दे देता है और इस देयर की जगह इस देयर को दे देता है। तो इन दोनों में भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए, आपको इनका यूज़ पता होना चाहिए। ये एक प्रोनाउन है जो कि एक प्लूरल नाउन के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है। देखिए थर्ड जो मिस्टेक आती है या एरर आती है प्रोनाउन संबंधित थी, वो ये होती है केस ऑफ द प्रोनाउन मस्ट बी एप्रोप्रिएट, कि प्रोनाउन का जो केस होना चाहिए वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, उचित होना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर वो उसे जैसे एक एग्ज़ाम्पल देखिए, आई गेव हिम अ बैग which is full of books but him did not टेक इट। ये देखिए, तो ये एक छोटी सी एरर है, हालांकि आपको दूर से ही पहचान में आ रही होगी। यहाँ पर जो इस कंजंक्शन के बाद जो दूसरा एक सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर ये जो प्रोनाउन है इसका केस गलत दे रखा है। हिम ऑब्जेक्टिव केस में आता है, जबकि यहाँ पर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ही। तो ये भी एक छोटी सी एरर आती है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे प्रपोजिशन रिलेटेड, कंजंक्शन रिलेटेड और नंबर ऑफ़ नाउन्स रिलेटेड और अन्य प्रकार की जो एरर्स आती हैं। आप इस वीडियो को एक दो बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस प्रकार की एरर्स आती हैं। अगर आपके पास कोई गाइड हो या फिर आप गूगल पर भी देख सकते हैं कि जो एरर फाइंडिंग वाले हैं उनमें आपको ऐसी एरर्स मिलेंगी।